नमस्कार दोस्तों। आज के समय में टेक्नोलॉजी ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। हम में से ज़्यादातर लोगों को ऐसा ही लगता है कि टेक्नोलॉजी और साइंस की मदद से हमारी ज़्यादातर प्रॉब्लम दूर हो जाती हैं। हमने वर्चुअल रियलिटी क्रिएट कर ली है और हमने रॉकेट भी लॉन्च किए हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि इतनी साइंस और तरक्की के बावजूद हमारी साइंस धरी धराई रह जाती है। ऐसा ही कुछ हमें इस स्टोरी में देखने को मिलता है, जिसमें एक बच्चे को जन्म देते समय एक माँ लगभग मर ही गई थी कि वहाँ हॉस्पिटल में मौजूद एक नर्स अजीबो और गरीब तरीके से उसकी जान बचाती है। यह स्टोरी 23 वर्षीय शैली के बारे में है, जो कि कैरोलिना यूएसए में अपने हस्बैंड जेरमी के साथ रह रही थी। उसने और उसके हस्बैंड ने कभी सोचा तक नहीं था कि उनको ऐसे हालात से गुजरना पड़ेगा जिसके बारे में सोचकर भी डर लगता है। वह दोनों मैरिज के बाद बड़ी खुशी से रह रहे थे और एक बच्चे के लिए प्लान कर रहे थे। शादी के कुछ समय बाद ही शैली प्रेग्नेंट हो जाती है। शैली और उसका हस्बैंड प्रेगनेंसी के बाद 7वें आसमान पर हैं और वो प्रेगनेंसी के 8 महीने बड़ी खुशी और शिद्दत से गुजारते हैं। एक दिन डॉक्टर उन्हें बताता है कि इनके होने वाले बच्चे को खतरा है और उन्हें बच्चे की जान बचाने के लिए एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, जिससे उसकी मां को भी खतरा हो सकता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि बच्चे को जन्म देने के लिए शैली को बेहोशी की दवा देनी पड़ेगी। ये कपल इसके लिए तैयार हो जाता है क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है। डॉक्टर उसे बेहोशी की दवा देकर ऑपरेशन शुरू कर देता है और बच्चे का जन्म हो जाता है। बच्चे के जन्म के बाद शैली का हस्बैंड जेरमी बड़ा खुश है और उसने अपना बच्चा पकड़ रखा है। तभी डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी वाइफ को अभी तक होश नहीं आया और वो कोमा में चली गई है। यह सुनकर जेरमी के सर पर जैसे पहाड़ टूट पड़ता है। बेशक सर्जरी अच्छे तरीके से हो गई थी, मगर फिर भी शैली बेहोशी की दवा को सहन नहीं कर पाई। ऑपरेशन के दौरान उसके फेफड़ों में पानी चला गया था और अब उसका ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा था और अब उसकी जान को पूरी तरह खतरा था। डॉक्टर उसे कोमा से बाहर निकालने के लिए पूरी कोशिश करते रहे, मगर उनके कुछ हाथ नहीं लग पा रहा था। डॉक्टर एक दूसरे से भी सलाह मशवरा कर रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए, मगर फिर भी कुछ हो नहीं पा रहा था। जेरमी एक तरफ तो अपने बच्चे को देखकर खुशी से पागल हो रहा था और दूसरी तरफ अपनी प्यारी पत्नी को मौत के मुंह में देखकर रो रहा था। उसे अब मालूम नहीं था कि उसे क्या करना चाहिए। अब शैली को कोई चमत्कार ही बचा सकता था। जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहे थे तो वहाँ पर एक नर्स एक ब्रिलियंट आइडिया के साथ आती है और डॉक्टर्स को बताती है कि मुझे नहीं पता यह काम करेगा या नहीं, पर मेडिकल स्टडीज़ यह प्रूव करती हैं कि यदि माँ और बच्चे के बीच स्किन टू स्किन कांटेक्ट हो जाए तो बच्चे की मदद की जा सकती है, पर मुझे नहीं मालूम कि इसके ज़रिए हम माँ की मदद कर सकते हैं या नहीं, पर हमें ऐसा ज़रूर ट्राई करना चाहिए। डॉक्टर्स एक पल के लिए तो सोचते हैं, मगर और कुछ ना होने के कारण वो नर्स को ऐसा करने की इजाज़त दे देते हैं। इसके बाद नर्स उस बच्चे को पकड़ती है और शैली के बगल में लिटा देती है। ऐसा करने से बच्चे को एकदम नींद आ जाती है, मगर इसका शैली पर कोई असर नहीं होता। इसके बाद नर्स बच्चे को उठाकर शैली की छाती पर लिटा देती है। ऐसा करने से बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है और कुछ समय के बाद एक चमत्कार होता है जिसे साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब डॉक्टर्स अपने मॉनिटर पर देखते हैं कि शैली का ब्रेन अब काम करने लगा है। अब शैली स्किन टू स्किन थेरेपी से कुछ दिनों के बाद रिकवर होना शुरू हो जाती है। कुछ समय के बाद जब शैली पूरी तरह रिकवर हो जाती है तो वो नर्स का धन्यवाद करते हैं और नर्स उन्हें मुस्कुराकर कहती है कि एक समय आएगा जब इस बच्चे को पता चलेगा कि कैसे इसने अपनी माँ की जान बचाई।
असल में ऐसा कोई नहीं जानता कि ऐसा क्यों हुआ, बस ये तो एक चमत्कार था। कभी कभी हमें बस इसी की ही ज़रूरत होती है और कोई साइंस और मेडिसिन हमारे काम नहीं आती। यदि स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।